अच्छा ये बताइएगा कि कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? तीन लोग थे। अफनान तो अरेस्ट हो गया, बाकी 3 में से कितने अरेस्ट? वो सामने तफ्तीश हो रहे हैं। पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की जरूरत थी उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो है उनको सस्पेंड भी किया गया। वो देखिए ना, अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। रफाकत का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से 3 मरतबा फिर से मुझे धमकाया गया है और मुझे ये कहा जा रहा है कि इस केस को ख़त्म करो। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई? बच्चों पर FIR हो रही है। ये जो FIR होती है और फिर उसके बाद बच्चों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इनके लिए स्पेशल अलहदा से हवालात हैं या वही वाली हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती हैं? हवालात तो हमारी सेम ही होती हैं। हवालात का माहौल और एक घरेलू बच्चा स्टूडेंट जो है वो टोटली चेंज है और उन हवालात में कातिल भी हैं, जाहिर है रेपिस्ट भी है, डाकू भी है, तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मजीद ख़राब करना। आपको नहीं? Have you visited any lockup yet? जी बहुत से। अभी आपने देखा है कुछ? अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को बंद किया जा रहा है। जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को जो बंद किया गया है मैंने बिल्कुल विजिट भी किया है, देखा है, तो मिक्सअप होते हैं मुल्जिम भी और स्टूडेंट्स भी। अलबत्ता उनके बैग और हेलमेट्स बाहर होते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पर बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। थोड़ा दोबारा विजिट करिएगा मेरे से मिलने के बाद, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, इस तरह नहीं है। हमें तकलीफ होती है ये सब करके और देख के भी इवन, लेकिन ये उनकी इस्लाह के लिए है और ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली शायद ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं अदरवाइज। वरना आप पूरी दुनिया में देखें, ये दिस इज ओनली इन पाकिस्तान प्रॉब्ली, और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अंडर एज कैन नॉट इवन वो सड़क पे गाड़ी लेके जाने का सोच भी नहीं सकते। एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाना और ये एक चीज़ को लगना कि ये शायद बहुत बड़ी है, बट पुलिस के लिए वो बड़ा नहीं पुलिस होता। ने तो हर तरह के क्राइम से डील करना है। तो आप तक ये खबर पहुंची है कि ये आपस में डील कर रहे हैं, कुछ पैसों पे आके बात अड़ गई है कि जी इतने पैसे देंगे तो हम सुलह कर लेंगे। मुल्जिम पार्टी की जानिब से बात कर रही हूँ मुद्दईयान के साथ। डॉक्टर अनूश मंसूर साहिबा हमारे साथ इस टाइम मौजूद हैं। चूंकि केस के हवाले से तमाम डिटेल्स हम इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। डॉक्टर साहिबा ये बताइएगा कि जब हम लाहौर की बात करते हैं तो नो डाउट लाहौर में बहुत ज़्यादा काम भी हो रहा है, पहले से ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस भी हो गई है ट्रैफिक के हवाले से भी, और पुलिस ऑलरेडी काम कर रही है और मज़ीद स्ट्रिक्टनेस ज़ाहिर है अफसरान ने की है कि इस किस्म के वाक़यात ना हों, लेकिन इसके बावजूद वाक़यात होते जा रहे हैं। 6 मर्डर DHA केस, उसकी क्या पेशरफ्त हैं, क्या अपडेट्स हैं? वो अफनान की आप बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल। उसमें बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट एज की डिटर्मिनेशन के लिए हमने करा लिया है, उसकी रिपोर्ट अभी आना बाकी है। ठीक है। 2 टेस्ट मजीद होने हैं जो अभी 4 दिन का हमने मजीद रिमांड ले लिया है। उसमें 2 टेस्ट, एक तो पोलीग्राफिक टेस्ट है और सेकेंडली फोटोग्रामेट्री टेस्ट है। तो ये 2 टेस्ट हो जाएंगे नेक्स्ट 2 डेज में और फिर उसकी भी रिपोर्ट आ जाएगी। सो उसके अंदर रिमांड हमारा जो है, रिमांड के अंदर ये सारे टेस्ट कंप्लीट हो जाएंगे। देन वी विल, अभी हम एविडेंस कलेक्शन सारी कर रहे हैं जी, और रिमांड पर है अपना। जी बिल्कुल। तो उसमें अब जो उसके साथी थे हम उनको भी शामिल तफ्तीश कर रहे हैं बिल्कुल, क्योंकि हम कोई भी ऐसा लूप होल नहीं छोड़ना चाहते जिसमें कोई ऐसी एम्बिग्विटी रह जाए, कोई ऐसा इबाम रह जाए कि जिसको किसी पहलू को हमने जो ना देखा हो। बारीक बीनी से सारा चेक कर रहे हैं। अच्छा ये बताइएगा कि कार में अफनान के अलावा और कितने बच्चे सवार थे? 3 लोग थे। अफनान तो अरेस्ट हो गया, बाकी 3 में से कितने अरेस्ट? वो सामने तफ्तीश हो रहे हैं। एक जो है वो मुल्क से बाहर है, वो भी वापस आ रहा है। ठीक है। और बिकॉज ही इमीडिएटली लेफ्ट द कंट्री बट ही इज़ कमिंग बैक। एज आई टोल्ड यू, पुलिस ने सबको सामने तफ्तीश करना है और उसके लिए कोई भी पहलू किसी चीज़ को छोड़ना बिल्कुल ठीक है। सो वी आर इंक्लूडिंग एवरीवन इनटू द इन्वेस्टिगेशन। अच्छा अनूश साहिबा, ये बड़ी हैरान कुन बात है कि अभी रिमांड भी मिल रहा है, जाहिर है पुलिस इस पर काम कर रही है और आप खुद पर्सनली इस पर चेक एंड बैलेंस आपने रखा हुआ है। पहले जो फर्स्ट रिमांड हासिल करने की ज़रूरत थी उस टाइम रिमांड नहीं मिला था और 2 ऑफिसर जो हैं उनको सस्पेंड भी किया गया, तो वो क्या कहानी थी? क्योंकि पुलिस का जो एक पॉजिटिव चेहरा है वो आवाम के सामने कम आता है और नेगेटिव चेहरा ज़्यादा आता है। वो देखिए ना, अब नेगेटिव चीज़ जो होती है वो ज़्यादा एकदम प्रॉम्प्टली हो जाती है और उसको वो शायद लोगों की तवज्जो का मरकज़ ज़्यादा जल्दी बन जाती है। बट देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। रिमांड वाली चीज़ अलग है और जो आप कह रहे हैं कुछ ऑफिसर्स जिन्होंने नेग्लिजेंस दिखाई वो एक अलग मैटर है, वो रिमांड से ताल्लुक़ नहीं है उसका। अच्छा, और 1 बाय 1 जरा क्लियर कर दीजिए प्लीज़। वो जो था वो नेग्लिजेंस इस तरह से थी कि जो एक तो आपने सेक्शंस की बात हमने की पहले जो उस पर नहीं लगे हुए थे और
शायद उसने इतनी ग्रेविटी नहीं समझी इस चीज़ की कि ये 6 बंदों की डेथ होना और इट वाज नॉट अ सिंपल केस ऑफ एक्सीडेंट, तो उस वजह से वो कुछ हमारे अपने डिपार्टमेंटल उस पर एक्शन था। ठीक है। जो रिमांड वाली बात है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो रिमांड जज की मर्ज़ी से होता है और उसमें प्ली लेनी होती है। जैसे अभी हमारे 2 टेस्ट रहते हैं तो अभी भी 14 दिन का रिमांड मांगा गया था, बट जो जज ने वो 4 दिन का रिमांड दिया है, तो ये दिस इज जजेस प्रेरोगेटिव। अच्छा ये बताइएगा अनु साहिबा, रफाकत का ये कहना है कि पिछले 4 दिन से 3 मरतबा फिर से मुझे धमकाया गया है और मुझे ये कहा जा रहा है कि इस केस को ख़त्म करो। आपके पास कोई ऐसी कंप्लेन आई, कोई राब्ता हुआ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमारे पास ऐसी कोई बात नहीं आई। और मैंने एज आई सेड अर्लियर कि ऐसी कोई भी बात है जस्ट रिपोर्ट इट। अच्छा एक मैसेज दे दें जरा। इफ़ यू वांट टू, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस प्रोग्राम के थ्रू उनको ये मैसेज दे दूँ, बी रेस्ट एश्योर्ड इट इज़ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ लाहौर कि आपको कोई ऐसी चीज़, कोई केस रजिस्टर होने के बाद कोई ऐसी थ्रेट मिल रही है तो यू कैन ऑलवेज कम टू आवर ऑफिस, दे आर ओपन फॉर यू, जस्ट ब्रिंग इट टू आवर नॉलेज। आप अपनी रिपोर्ट हमें इस चीज़ को रिपोर्ट करें, आप एक एप्लीकेशन की सूरत में कर दें, आप जिस तरह भी, और हम एज ऑफिसर्स आपके लिए मिलने के लिए भी अवेलेबल हैं। सो देयर इज़ नो सच इशू। बिल्कुल ठीक है। कम उम्र ड्राइवर्स बच्चे जो हैं उन पर जाहिर है चालान जो होता है, जो गलत काम कर रहा है, कानून के खिलाफ कर रहा है, 100% कानून उस पर एक्शन लेगा और काम करेगा। बच्चों पर FIR हो रही है, ये जो FIR होती है और फिर उसके बाद बच्चों को हवालात में बंद कर दिया जाता है, तो क्या इनके लिए स्पेशल अलहदा से हवालात हैं या वही वाली हैं जो पुलिस स्टेशन के अंदर होती हैं? हवालात तो हमारी सेम ही होती हैं, लेकिन कोशिश ये होती है कि स्टूडेंट्स, चूँकि देखें पढ़े लिखे भी होते हैं, उनके करियर भी होते हैं। अभी इस नौबत तक ये बात आई कि एक अंडर एज की ड्राइविंग से 6 मर्डर्स हो गए और एक अंडर एज ड्राइवर एक कैसे किलिंग मशीन बन सकता है ऑन द रोड। आप देखिए, हमने 18 साल की जो एज उसको भी सोचा नहीं हमने कि क्यों रखी गई है 18 साल की उम्र, क्योंकि आप ये देखें आपकी जो एक डेवलपमेंट है, आपकी ब्रेन के साथ आपकी मोटर स्किल्स की जो कॉग्निटिव स्किल्स जिसको कहते हैं, वो डेवलप होती हैं, मैच्योर हो जाती हैं उस टाइम तक। सो देयर इज़ अ सर्टेन रीज़न दैट लॉ ने 18 साल की उम्र मैंडेटरी रखी है आपकी जो ड्राइविंग लाइसेंस मिलने के लिए और डिफरेंट जो आप दूसरी चीज़ों के लिए, जिसको आप कहते हैं कि 18 साल की उम्र तक आपका फिर ID कार्ड भी तभी बनता है। बिल्कुल, उसका मकसद ये होता है कि ID कार्ड की वजह से आपको और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे ID कार्ड बना होता है तो आपको ज़रूरत पड़ती है आपकी आइडेंटिफिकेशन, अदरवाइज आप क्या माइनर हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ, तो यू आर सपोज टू बिहेव लाइक दैट एज वेल। बिल्कुल। और अपने फ्यूचर का ख्याल करें। आपको अगर कानून अलाउ नहीं कर रहा है, पेरेंट्स को भी चाहिए, इसमें रोल पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा है कि वो बच्चों को ये काम मत करने दें, गाड़ी लेके अंडर एज बच्चे को रोड पे मत निकलने दें, ना बाइक लेके निकलने दें। देखिए ये उनके फ्यूचर के लिए भी है। अगर वो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए इतना कर रहे हैं तो क्या उनको गलत काम से रोकना भी तो उन्हीं का फर्ज है ना। और उनको मैं समझती हूँ कि ये उनके लिए, बच्चों के लिए बेहतर है, बिकॉज समटाइम्स बच्चे को नहीं पता होता अपने सही गलत का, तो उसको रोकते हैं ना छोटे बच्चे को कि वो तो कोई भी चीज़ उठा के मुंह में भी डाल लेता, तो क्या बच्चे को नहीं रोकते आप? इसी तरह ये है कि अगर उनको अलाउड नहीं है, कानूनी तौर पर भी अलाउड नहीं है, तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो उनको रोके, क्योंकि नाम पे चीज़ें उनकी होंगी डेफिनेटली, गाड़ी भी बाइक बड़ों की होती है, 100% उन्होंने उनको देनी है, तो वो मत दें उन्हें। और ख्याल रखें, और बच्चों के लिए भी जो अंडर एज हैं उनको ये अपने करियर का ख्याल करें कि उन्होंने आगे नौकरियां भी करनी है, मुल्क से बाहर जाना है। और ये बारहा आप लोग भी, मीडिया भी और ट्रैफिक पुलिस भी समझा चुकी है। लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपसे कि आपको नहीं लगता कि वो बच्चे, जाहिर है कोई अच्छी फैमिली से है, कोई मीडियोकर फैमिली से है, पढ़ रहे होते हैं, फिर हवालात में उनको जब बंद किया जाता है, गो के गलती उनकी है, 100% गलती उनकी है, लेकिन हवालात का माहौल और एक घरेलू बच्चा स्टूडेंट जो है वो टोटली चेंज है, और उन हवालात में कातिल भी हैं, जाहिर है रेपिस्ट भी है, डाकू भी है, तो उनके साथ एक स्टूडेंट को रखने का मतलब ये नहीं है कि उनका मेंटालिटी मजीद ख़राब करना। आपको नहीं Have you visited any lockup yet? जी बहुत से। अभी आपने देखा है कुछ, अभी जो स्टूडेंट्स की आपने बात की है कि स्टूडेंट्स को बंद किया जा रहा है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स को जो बंद किया गया है, मैंने बिल्कुल विजिट भी किया है, देखा है, तो मिक्सअप होते हैं मुल्जिम भी और स्टूडेंट्स भी, अलबत्ता उनके बैग और हेलमेट्स बाहर होते हैं। नहीं, हम बिल्कुल इस पर बड़े कॉन्शियस हैं इस मामले में। थोड़ा दोबारा विजिट करिएगा मेरे से मिलने के बाद, जो मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बात करूँ, इस तरह नहीं है। हमें भी इस चीज़ का अंदाज़ा है कि जैसे मैंने आपको बताया, मकसद पनिश करना नहीं है किसी को, मकसद इस्लाह करना है, मकसद उनको आगे से ये काम होने से रोकना है। देखिए अब मुझे ये बताएं, जो मिसाल हम जिन केसेस की बात कर रहे हैं,
वो उनकी छोटी सी गलती उन्हें कहाँ ले गई है, बिल्कुल कहाँ जाके खड़ा कर दिया है उन्हें, हमें ये समझने की ज़रूरत है। और मैं तो बिल्कुल नहीं चाहूँगी कि वो इस नौबत तक भी जाएं। क्यों? यानी आप ये देखिए, अगर अंडर एज को निकलना ही नहीं चाहिए, खुद ड्राइव करके, खुद बाइक्स निकाल के, ना वो ऐसा करे और ना ही ये नौबत भी ना आए। हमें तकलीफ होती है ये सब करके और देख के भी इवन, लेकिन ये उनकी सलाह के लिए है और ये नहीं करेंगे तो प्रॉब्ली शायद ये सिलसिला कभी रुकेगा नहीं अदरवाइज। वरना आप पूरी दुनिया में देखें, ये दिस इज ओनली इन पाकिस्तान प्रॉब्ली, और हमारे ये सब कॉन्टिनेंट का कोई प्रॉब्लम है। अदरवाइज अंडर एज कैन नॉट इवन, वो सड़क पे गाड़ी लेके जाने का सोच भी नहीं सकते, इतने स्ट्रिक्ट लॉज हैं। तो शायद इस स्ट्रिक्टनेस की नौबत आ गई है जो शायद करनी पड़ी है, अदरवाइज चाहता कोई भी ऐसा नहीं है कि बच्चों के करियर पे कोई इफ़ेक्ट आए। अभी भी मैं यही एक मैसेज ही है कि अभी से रोकें अपने बच्चों को, ताकि उनके फ्यूचर के लिए, उनके लिए, ठीक है, नॉट कि वो हम हमारे लिए तो ये सब बराबर ही है ना। बट द थिंग इज कि वी वांट देम टू बी प्रोटेक्टेड बाय देयर ओन पेरेंट्स फर्स्ट ऑफ ऑल, और किसी बड़े मसले में फंसने या किसी बड़े मसले का शिकार होने से बचाएं उन्हें। अब चूंग के हवाले से स्पेसिफिकली मैं बात करना चाह रही हूँ आपसे, ये बताइएगा कि चूंग का क्या स्टेटस है, केस कहाँ तक पहुँचा? ये जो आपने बात की है बिल्कुल ऐसे ही है कि जहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रही है वहाँ पे साथ साथ देखें क्राइम भी हो रहा है, उसको हमें रोकने की भी कोशिश करें। क्राइम प्रिवेंशन है, क्राइम डिटेक्शन है। अब जो चूंग का केस हुआ है, इसमें बेसिकली थोड़ा सा पहले इनकी फ्रिक्शन हुई, गाड़ियाँ दो, हल्का सा माइनर एक्सीडेंट हुआ, और वो जो अब्दुर्रहमान था उसकी गाड़ी थोड़ा सा स्क्रैच करती हुई, ये कल्टस गाड़ी में जो ये थे तज़ीन जो मकतूला है इसके अंदर स्टूडेंट, मेडिकल की स्टूडेंट जी, उसकी गाड़ी को ये थोड़ा सा स्क्रैच करके चला गया। अब फिर इनको भी था कि ये हमारी गाड़ी को हिट करके चला गया, तो दे वेंट आफ्टर हिम। और फिर जब ये आगे जाके सोसाइटी में एंटर हुए हैं तो फिर जो बंदे वहाँ पे 3-4 थे वो खड़े थे, और फिर देन दे सॉ देम कि ये तो बड़े बड़े बंदे खड़े हैं, तो ये इन्होंने गाड़ी वापस मोड़ ली। फिर हमने सारे कैमरा से उसकी पूरी देखी, ठीक है। उसके बाद ये लोगों ने इन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। अब वो एक फायर जो है वो तज़ीन को उसकी कमर पे लगा। अब जो ये FIR थी ये 324 में हुई पहले। बंदे तो हमने अरेस्ट कर लिए फौरी, और फिर उसके बाद 7-8 दिन के बाद वो हॉस्पिटलाइज रही, जिसके बाद वो 7-8 दिन के बाद उसकी डेथ हो गई, एक्सपायर हो गई। अब 302 लग गया इसमें। अब बात ये है कि देखिए मामला शुरू कहाँ से हुआ, गाड़ी की, वही अंडर एज ड्राइवर था अब्दुर्रहमान, और उससे गाड़ी हिट हुई हल्की सी, और फिर वो वहाँ से मामला शुरू हुआ और बात बिगड़ गई, और एंड रिजल्टेड इनटू समबडीज डेथ। बिल्कुल। तो अब बात ये है कि ये मुलजिम गिरफ्तार हो गए हैं, बाकी 3 जो बेल पे हैं वो भी, इनको भी हम शाम तफ्तीश करेंगे, और उनकी जो फेट बनेगी वो सबके सामने ही होगी डेफिनेटली। वो फिर कोर्ट दिस विल डिसाइड एंड वी विल प्रिपेयर अ गुड चलान ऑफ कोर्स। सो पॉइंट ये है कि जहाँ पर ये चीज़ें क्राइम कमिट हो रहा है, साथ पुलिस अपना काम भी कर रही है, बंदों को हमने फौरी पकड़ भी लिया है, और इन केस अगर सुलह हो जाती है, इसमें एक जो स्पेशल बात बताने वाली हुई है 311 लगाई है पुलिस ने। अब 311 क्या है जी? 311 PPC का एक ऐसा सेक्शन है जो मुद्दई स्टेट हो जाती है। हाँ, उसमें इस तरह है कि स्टेट मुद्दई, ये दिस इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ दिस सेक्शन। उससे बेसिकली अगर जो मुद्दई है वो सुलह कर लेता है आम अल्फाज में, बिकॉज मैं उससे टेक्निकल टेक्नोलॉजी वर्डिंग्स यूज़ नहीं करूँगी, हाँ, आई विल टेल यू इन सिंपल वर्ड्स। तो उसमें ये होगा कि जो कोर्ट है, जज विल डिसाइड कि उसने इस सुलह को साइड रख के जो उस क्राइम की पनिशमेंट बनती होगी वो उसके मुताबिक उसको पनिशमेंट दे सकेगा। ठीक है। सो ये वी आर लाइक मूविंग 1 स्टेप अहेड के आप इसमें 311 हमने ऐड किए, क्योंकि बिकॉज ये बातें हम सुन रहे थे कि सुलह हो जाएगी, और ये इससे ये कम अज़ कम ये है, बिकॉज 311 का कॉन्सेप्ट है फिसाद फिल अर्द का जी, कि उसमें अब एक ऐसा बंदा जिसने एक बहुत ब्रूटल और शॉकिंग मैनर में क्राइम कमिट किया है, और जो एक कम्युनिटी के लिए एक थ्रेट बन सकता है पोटेंशियल, उसको हम चाहते हैं कि उसमें हम 311 लगा दें, ताकि कोर्ट की डिस्पोजल पे आ जाएगी और उसकी डिस्क्रेशन होगी कि वो इसको क्या सजा देते हैं। अच्छा, ये बताइएगा अनूस साहिबा, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं मुल्जिम अब्दुर्रहमान के हवाले से, नो डाउट
डाउट उसकी उम्र कम है, वो गाड़ी को जिगजैग कर रहा था, आपस में इनकी तल कलामी हुई है। जाहिर है वो पढ़ी लिखी लड़की सऊदी अरब से यहाँ पर आई है MBBS अपना कंप्लीट करने के लिए, तो उसने उतर के कहा है कि भाई आप किस तरह गाड़ी चला रहे हैं, ऑलरेडी एक 6 मर्डर केस को फेस कर रहे हैं हम सब, तो आप फिर से ये काम कर रहे हैं। इतने में उसने अपने मामू को कॉल की है, मामू अपने साथ आदमी लेकर आ गए और वहाँ पर फायरिंग होना शुरू हो गई है। उससे भी घटिया बात यह है कि जाहिर है तज़हीन ने दिखाया कि मुझे ये ब्लड निकल रहा है और मुझे फायर लग गया है, तो इस पर आगे से बजाय इसके कि उसको जाने दिया जाए या कोई कॉपरेट किया जाए, जो गार्ड्स हैं उनको कॉल करके ये कहा है कि ये गाड़ी का नंबर है और ये हम पर फायरिंग करके आए हैं, इनको सोसाइटी से बाहर नहीं निकलने देना। जब सोसाइटी के गेट पर जाती है तज़हीन और उसके वालिद अपनी गाड़ी पर ज़ाहिरा हॉस्पिटल जाने के लिए, तो गार्ड्स उनको नहीं निकलने देते। फिर उन्होंने दिखाया कि ये मुझे इस तरह से फायर लगा है और फिर उनको हॉस्पिटलाइज किया गया। अब इसमें शामिल तफ्तीश के लिए कहा गया है बार बार IO की जानिब से, इंचार्ज की जानिब से, लेकिन ये लोग शामिल तफ्तीश नहीं हुए। इस हवाले से क्या कहेंगी कि अब्दुर्रहमान तो ऑलरेडी अपनी बेल के ऊपर है? नहीं, शामिल तफ्तीश होंगे, ऑब्वियसली दे हैव कमिटेड अ क्राइम एंड दे हैव टू फेस इट, इसमें हमें कोई दो राय नहीं होती। देखें, एक चीज़ की हाइप क्रिएट हो जाना और ये एक चीज़ को लगना कि ये शायद बहुत बड़ी है, बट पुलिस के लिए वो बड़ा नहीं पुलिस होता। ने तो हर तरह के क्राइम से डील करना है। हमने अगर वी आर नॉट सपोज टू सी के किसी एक्यूज्ड की क्या मर्जी है, जो लॉ के मुताबिक है पुलिस ने तो वो करना है, और लॉ जो है वो किसी के मर्जी के ताबे तो है नहीं है। सो ही विल डेफिनेटली, जो भी उनमें शामिल है, दे विल फेस लॉ। आप ज़ाहिर मुख्तलिफ पुलिस स्टेशन में जाती हैं, सरप्राइज विजिट भी करती हैं, खुद से आप क्राइम को चेक करती हैं, फ्रंट डेस्क को चेक करती हैं, और हम खबरें ये TV पर बैठे देख रहे होते हैं, सोशल मीडिया पर बहुत वायरल होती हैं कि डॉक्टर अनूश मंसूर साहिबा जो हैं वो बगैर किसी को बताए सरप्राइज विजिट करती हैं। कहना के हवाले से अगर हम बात करें तो आप क्या समझती हैं? जाहिर है पुलिस के अपने फैसिलिटेटर्स भी होते हैं, इन्फॉर्मर्स भी होते हैं, तो आप तक ये खबर पहुंची है कि ये आपस में डील कर रहे हैं, कुछ पैसों पे आके बात अड़ गई है कि जी इतने पैसे देंगे तो हम सुलह कर लेंगे? मुल्जिम पार्टी की जानिब से बात कर रही हूँ मुद्दईयान के साथ। नहीं, देखिए वो इस तरह नहीं है कि कोई मुखबरी हुई है हमें, ऐसा ये नहीं है, बिकॉज वी हैव बीन लुकिंग आफ्टर दिस केस, तो आपको एक आइडिया हो जाता है। बिकॉज आप देखिए रिश्तेदार होते हैं, मुद्दई के भी होते हैं, एक्यूज के भी होते हैं, और ये बात थाने की सतह पे डेफिनेटली एक आप इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन से लेके IO और एक पूरा एक हमारा सिस्टम है, उसमें कहीं ना कहीं ये बात निकल आती है या कुछ सुनने को मिल जाती है, या ये बात आप ये देखें, इन्वेस्टिगेटिव माइंड जो होता है ना, ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग, आई वुड टेल यू राइट नाउ, यकीन करें कि समटाइम्स इस तरह भी होता है कि इंसान जब कमरे में आता है सामने और उसके उठने बैठने के अंदाज से आप 10 चीज़ें समझ जाते हैं। तो जिस तरह ये हमारे पुलिस वाले हैं, ये इनकी बड़ी शार्प IQ होती है, लेकिन असेस, दे कैन सेंस कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, या कुछ बात सुनने को मिल जाती है। और ह्यूमन इंटेलिजेंस से बेहतर कोई तफ्तीश मैं समझती हूँ, इससे ज़्यादा बेहतर तफ्तीश का तरीका कोई नहीं है। जो चीज़ें हम ह्यूमन इंटेलिजेंस से सेंस करते हैं और जो हम उससे ट्रेस करते हैं, वो मैं समझती हूँ कि वो टेक्नोलॉजी से दे आर सुपीरियर दैन दोज। सही कह रही है। मुल्जिम मरकज़ी मुल्जिम आबिद, उसको अरेस्ट कर लिया गया है। मरकज़ी मुल्जिम आबिद और इसकी फैमिली यानी बाकी भाई, ये सारे के सारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स रखते हैं, क्या हकीकत है? बिल्कुल उनके रिकॉर्ड हैं, और आबिद का ज़्यादा रिकॉर्ड है, और उसके साथ अली है उसका भी रिकॉर्ड है, उसमें 324 के भी पर्चे हैं, उसमें प्रॉपर्टी पे कब्ज़े के भी पर्चे हैं। सो दे हैव क्रिमिनल रिकॉर्ड, और उसको भी देखा जाएगा। इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ 311 जो है ये एक बड़ा इट्स अ वेरी यूनिक सेक्शन, जिसमें आप ये देखें, दे ऑल्सो सी द प्रीवियस कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर एज वेल। ठीक है कि अब ये इसका जो रिकॉर्ड है और ये फिर कितना पोटेंशियल थ्रेट है टू द सोसाइटी। बिल्कुल, वी आर गिविंग इनफ रूम टू द कोर्ट, जिसमें जज के पास बड़ा एक उसकी डिस्क्रेशन पे चीज़ें हैं कि वो इतने जो 3-4 इंग्रेडिएंट हैं, लाइक कंडक्ट ऑफ द ऑफेंडर, प्रीवियस कन्विक्शन है उसकी, हाउ कितनी पोटेंशियल थ्रेट है टू द कम्युनिटी। सो ऑल दीज थिंग्स ही कैन टेक इनटू अकाउंट एंड ही कैन डिसाइड अबाउट। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे इस टॉपिक पर। अनूश साहिबा, आप एक एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर हैं, ज़ाहिर है एज ए SP भी आपने काम किया, वो भी एक्सपीरियंस है आपके पास, थाने की सतह को भी देखती रही, और अब माशाल्लाह से आप एज ए SSP लाहौर काम कर रही हैं। एक तरफ स्टूडेंट फैमिली है, वेल एजुकेटेड है, और एक तरफ इश्तिहारी है, एक तरफ मुल्जिम पार्टी है।
अब इनका कहीं पे जोड़ नहीं बनता, कहीं पे समझ नहीं आती कि इनकी टेबल टॉक होगी। अगर टेबल टॉक होगी तो डेफिनेटली या पैसों पे होगी या थ्रेट पर होगी। और ये कहा भी जा रहा है, जो मुद्दई है डॉक्टर रिजवान, उनका ये कहना भी है, कुछ खबरें ऐसी भी गर्दिश कर रही हैं कि हमें ये थ्रेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सुलह कर लो, पैसे ले लो, बात को ख़त्म करो, पुलिस को मजीद इन्वॉल्व ना करो। जबकि पुलिस का ज़ाहिर है जितना हक है वो तो है ही है, पुलिस ने तो अपना किरदार अदा करना ही है। ऐसी फैमिलीज़ जो मुल्ज़िमान से केस ख़त्म होने के बाद भी थ्रेट होती रहती हैं, उनके लिए पुलिस क्या करती है? देखिए, इसमें मैं ये समझती हूँ कि पुलिस की एक तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, और जहाँ तक कोई चीज़ हमें रिपोर्ट हो जाती है उसकी तो हम डेफिनेटली कॉग्निसेंस लेते हैं। लेकिन जो एंटीसिपेटरी एक एक्शन है कि उसके मुतल्लिक अब एक, जब तक हमें कोई चीज़ रिपोर्ट नहीं होगी, पुलिस कैन नॉट टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट थिंग। अब वो कोई ऐसी, उनको ऐसी प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली वो हमारे पास आएँ, ठीक है, हमें बताएं। टू बी ऑनेस्ट, अभी तक हमें खुल के ऐसी मुद्दई ने कोई बात नहीं बताई है। ठीक है, जैसे आपने खुद ये जिक्र किया कि सुनने को मिली, इधर से पहुंची उधर से पहुंची, हमारे पास ऑन द रिकॉर्ड ये कोई चीज़ ऐसी नहीं आई। ठीक है, तो जैसे ही ऑन द रिकॉर्ड कोई चीज़ ऐसी आती है, हमें रिपोर्ट होती है, ठीक है, तो पुलिस ने अपना एक्शन लेना ही है उसके ऊपर। सो बी रेस्ट अश्योर्ड कि ऐसी कोई भी चीज़, ये लोग हैं हमारे लिए, सारे शहरी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और वो कोई भी चीज़ हमें ऐसी कोई रिपोर्ट होती है, पुलिस विल डेफिनेटली टेक कॉग्निसेंस ऑफ दैट। थैंक यू वेरी मच।